हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा। तो वीडियो है वो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं राजस्थान की वेशभूषा। पहला प्रश्न है, भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे खोइतू कहते हैं। अगला है, भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का घाघरा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का घाघरा कछाऊ कहा जाता है। भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोत्या कहलाता है। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली कुर्ती, तो भील पुरुष जो कुर्ती पहनते हैं उसे अंगरखी कहते हैं। फालू क्या है? फालू कमर का अंगोछा है। अगला है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। तो भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे खोइतू कहते हैं। अगला है, बंडी क्या है? बंडी क्या है? बंडी है भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली बनियान। गरासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली कमीज को क्या कहा जाता है? तो गरासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली कमीज को पोठियो कहते हैं। पोठियो। कांचली पहनी जाती है, तो कांचली शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहनी जाती है, यानी कमर के ऊपर पहनी जाती है कांचली। कौन सा वस्त्र गरासिया पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो गरासिया पुरुषों द्वारा खपटा आभूषण पहना जाता है। खपटा आभूषण। जबकि झुलकी है वो गरासिया स्त्री और पुरुष भी दोनों ही पहनते हैं। सहरिया जनजाति द्वारा एक विशेष प्रकार की अंगरखी पहनी जाती है जो सलूका कहलाती है, यानी सहरिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली एक विशेष प्रकार की अंगरखी सलूका कहलाती है। कांचली वो कमर से ऊपर पहनी जाती है। बंडी क्या है? बंडी एक प्रकार की बनियान है जो भील पुरुष से पहनते हैं। जबकि भील पुरुष जो तंग धोती पहनते हैं उसे डेपाड़ा कहते हैं। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। अगला है, सहरिया जनजाति द्वारा घुटनों तक पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? पंचा। सहरिया जनजाति द्वारा घुटनों तक पहनी जाने वाली धोती। अगला है, सहरिया जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा खपटा। सहरिया जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा खपटा कहलाता है। अगला है, कौन सा वस्त्र इस स्त्रियों का है? यानी सहरिया जनजाति से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है खपटा, ऑप्शन ब पंछा, ऑप्शन से सलूका, ऑप्शन द रेजा। तो ये चारों ही वस्त्र सहरिया जनजाति के हैं, लेकिन रेजा है वो स्त्रियों का है। कथौड़ी जनजाति द्वारा स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की साड़ी पहनी जाती है जो कि कहलाती है फड़का। सर्दी एवं वर्षा के बचाव हेतु पहना जाने वाला वस्त्र घोंगे। सर्दी एवं वर्षा के बचाव हेतु पहना जाता है घोंगे वस्त्र पहना जाता है। और कथौड़ी जनजाति की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की साड़ी बांधते हैं, साड़ी पहनते हैं जिसे फड़का कहते हैं। और रेजा है वो सहरिया जनजाति की स्त्रियों का वस्त्र है। इसके अलावा खपटा, पंछा ये पुरुषों का है। अगला है, सर्दी के मौसम में शॉल की तरह कंधे पर डाला जाने वाला वस्त्र। तो सर्दी के मौसम में शॉल की तरह कंधे पर डाला जाता है वस्त्र पामड़ी। सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, तो सर्दी में कौन सा वस्त्र ओढ़ते हैं? घुमालो। सन्यासियों द्वारा वस्त्र पहनते हैं उसे कौपिन कहते हैं, यानी सन्यासी कौपिन वस्त्र धारण करते हैं। आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र अंगोछा। अंगोछा वस्त्र है वो आदिवासी पुरुष है वो सिर पर धारण करते हैं। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र आत्म सुख। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र आत्म सुख।
यानी जहाँ अंगरखी पहनते हैं वहीं आत्मसुख पहनते हैं, और अंगरखी के ऊपर पहना जाता है आत्मसुख। आदिवासी पुरुष सिर पर धारण क्या करते हैं? अंगोछा। और जो सन्यासी लोग हैं वो कौपीन पहनते हैं। सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र घुमालो, और शॉल की तरह ओढ़ा जाने वाला वस्त्र सर्दी में वो है पामड़ी। शॉल की तरह सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या है? पामड़ी वस्त्र है। और वहीं सर्दी और वर्षा के बचाव के लिए घोंघी वस्त्र पहना जाता है। सर्दी है वर्षा के बचाव हेतु घोंघी वस्त्र। अगला है विवाह में घुटनों तक पहना जाने वाला पुरुषों का वस्त्र। तो विवाह में घुटनों तक पहना जाता है वो पहनते हैं जामा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, तो अंगरखी है उसके ऊपर पहनते हैं चोगा वस्त्र। अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी कटके कहलाती है। भेल महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती है जिसे कहते हैं सिंदूरी। चीर, 400, दुकुल आदि स्त्रियों के वस्त्र हैं। चीर, 400, दुकुल स्त्रियों के वस्त्र हैं। भेल महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी, और जो अविवाहित महिलाएं ओढ़नी पहनती हैं उसे कहते हैं कटकी। अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी कहलाती है कटकी। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है चोगा, और जो अविवाहित महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती है वो कहलाती है कटकी। चीर, 400, दुकुल स्त्रियों के वस्त्र याद रखिए। अगला है कांचली क्या है? कांचली महिलाओं की कुर्ती कहलाती है। नांदना क्या है? नांदना आदिवासी महिलाओं का घाघरा। रैनसाई क्या है? रैनसाई घाघरे की छेंट। पेरिया क्या है? पेरिया भेल स्त्रियों की पहली ओढ़नी। तिलका क्या है? तिलका मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चेड़ का पोमचा। तो रैनसाई क्या है? रैनसाई घाघरे की छेंट है। नांदना क्या है? नांदना आदिवासी महिलाओं का घाघरा है। कांचली क्या है? कांचली महिलाओं की कुर्ती है। पेरिया क्या है? पेरिया भेल स्त्रियों की पहली ओढ़नी है। तिलका क्या है? तिलका मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा है, और जो विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है वो कहलाती है चेड़ का पोमचा। अगला है कांसानुमा चौखुलिया दुपालिया क्या है? तो कांसानुमा चौखुलिया दुपालिया टोपी है। खोंटेदार पगड़ी। खोंटेदार पगड़ी क्या कहलाती है? खोंटेदार पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? ढूंढान में। बागा क्या है? पगड़ी, कुर्ता, लहंगा या जूतियाँ। तो बागा पगड़ी है। बकरी या ऊंट की खाल से बनी जूतों को या जूतियों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मोजारिस या जूटिस। डूंगरसाई ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। बकरे या ऊंट की खाल से बने जूते या जूतियों को राजस्थान में मोजारिस या जूटिस कहा जाता है। बागा है, बागा पगड़ी है। बागा एक पगड़ी है। और जो खोंटेदार पगड़ी है, खोंटेदार पगड़ी वो ढूंढान क्षेत्र में पहनी जाती है। अगली है चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? जो चूड़ीदार पायजामा होता है उसे
ब्रीचेस कहते हैं। अगला है सरारा क्या है? तो सरारा एक वस्त्र है। आदिवासियों द्वारा विवाह के अवसर पर लाल फूल पत्तियों से जड़ा वस्त्र क्या कहलाता है? जामसाई साड़ी। सोंठ की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। श्रावण में लहरिया पगड़ी, दशहरा में मंदिल पगड़ी, होली में फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमेलो आदि हैं। तो आदि पगड़ियों के प्रकार हैं। आदि क्या हैं? पगड़ियों के प्रकार। तो फालियो, घुमालो, लपेटो, अमेलो आदि पगड़ियाँ हैं। श्रावण में कौन सी पहनी जाती है पगड़ी? लहरिया पगड़ी। जबकि दशहरा में मंदिल पगड़ी पहनी जाती है। सोंठ की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सोंठ की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है सोंठ की साड़ियाँ। सरारा क्या है? सरारा एक वस्त्र है। डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये याद रखिए। अगला है कसुमल वस्त्र पहना जाता है। तो कसुमल वस्त्र वर्षा के बचाव हेतु पहना जाता है। अचकन क्या है? अचकन अंगरखी का बड़ा रूप है, यानी अंगरखी की तरह ही अचकन होता है। पावरी क्या है? तो पावरी दुल्हन की ओढ़नी है। बेलों की केसरिया पगड़ी क्या कहलाती है? फेटा। बेलों की केसरिया पगड़ी है वो फेटा कहलाती है। तो कसुमल क्या है? कसुमल है वो वर्षा के बचाव हेतु एक वस्त्र है जो पहना जाता है। अगला है अचकन क्या है? अचकन क्या है? तो अचकन अंगरखी का बड़ा रूप है। पावरी क्या होती है? तो पावरी दुल्हन की ओढ़नी को पावरी कहते हैं। बेलों की केसरिया पगड़ी क्या कहलाती है? तो बेलों की केसरिया पगड़ी फेटा कहलाती है। तो ये तो था हमारा राजस्थान की वेशभूषा का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।